Hello students, this video is for class 4th science. Today I will discuss chapter number 13, force, work and energy is the name of chapter. What is force? So when we push or pull anything, we are applying a force at that particular thing. Then this pull or push is called the force. Okay, so we can move objects using force. और फोर्स क्या कर सकता है इससे ज़्यादा, तो एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ला सकता है. जैसे कि द बॉय यूजेस फोर्स टू किक द फुटबॉल. जो फुटबॉल अभी रेस्ट में थी, मीन्स रुकी हुई थी, उसको जैसे ही बॉय ने किक किया तो बॉल मोशन में आ जाती है. तो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है. फोर्स मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, मीन्स स्पीड को, मोशन को रोक सकता है. ओके, एंड फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं, व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल, अभी बॉलर ने जैसे बॉल थ्रो की बैट्समैन की तरफ, मीन्स बैट्समैन की डायरेक्शन में, तो बैट्समैन ने उसको हिट करके बॉल की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी. तो फोर्स से क्या कर सकते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मोशन की डायरेक्शन को. ओके, और हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फोर्स. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रोटी बनाई जाती है तो बाय अप्लाइंग द फोर्स हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ फोर्स. देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हमें उसके कांटेक्ट में जाना होता है, और उस पर जो फोर्स हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दैट फोर्स अवर मसल्स, द मसल्स ऑफ द बॉडी वर्क्स इन दैट. हम अपनी बॉडी के थ्रू, मसल्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, अगर हम फ्री उसको छोड़ देते हैं तो वो अर्थ पे गिर जाता है. जैसे आपने कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं बॉल नीचे आ जाती है ग्राउंड पे ही. तो यहाँ पे भी एक फोर्स वर्क करता है स्टूडेंट्स. उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है. ठीक है, अप्लाई कौन करता है, अर्थ अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल. और सिर्फ अर्थ ही नहीं, मून और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सन, ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं. बट अर्थ पे जो बॉल नीचे गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और उसी की वजह से हम भी अर्थ पे रहते हैं. अदरवाइज ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ग्रेविटी के बिना हम भी एयर में इधर से उधर घूमते रहेंगे. अब बात करते हैं हम कि रोलिंग बॉल, आपने देखा होगा अगर एक बॉल रोल कर रही है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है. तो वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस पर एक फोर्स वर्क करता है जो कि उस बॉल को रोकता है. उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. ड्यू टू फ्रिक्शन ही होता है. हमें समझना है कि फ्रिक्शन क्या है. जब टू सरफेसेस एक दूसरे पे मूव कर रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, तो उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है, उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम चल पाते हैं. वी कैन राइट विद ए पेन.
ओके। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि रफ सरफेस जो होता है उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो रफ सरफेस में अगर हम कोई चीज़ पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव कर पाएगा जब वो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो नाउ आई होप फोर्स आपको समझ आ गया होगा। तो फोर्स इज एनी पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन्स मोशन। नाउ लेट्स डिस्कस वर्क। So when we push or pull a table or a chair by applying force, it moves through a distance. जब हम किसी टेबल, चेयर या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ डिस्टेंस उसने मूव कर लिया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। ओके। और वर्क करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है और फोर्स हम लगाते हैं ड्यू टू एनर्जी। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एनर्जी। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी मीन्स वर्क को करने की एबिलिटी एनर्जी होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है। फूड हमें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से मिलता है और एनिमल सोर्सेज भी हैं। सो फूड से मिलता है, फूड से मिलती है हमें एनर्जी। हमें बहुत से वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही होती है। नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी थिंग चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार, बस, फैन, इन सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कार विदाउट पेट्रोल, विदाउट डीजल चल सकती है, विदाउट सीएनजी, तो मीन्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से बस भी बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है। फैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। तो ये सभी एनर्जी से चलते हैं। और अगर बात करें लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके। प्लांट्स से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड मिलता है, क्योंकि एनिमल्स से अगर हमें एनर्जी मिलती है तो एनिमल्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनको भी प्लांट से मिलेगी। तो पहले किसी प्लांट को से एनर्जी सपोज एनिमल में जाएगी ये एनर्जी, और उसके बाद वो जिसने भी उसको कंज्यूम किया है उसके पास जाएगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें एनर्जी प्लांट से मिलती है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। और अगर बात करें प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से। तो हम कह सकते हैं सन से। सन से कैसे मिलती है? क्योंकि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो कि एयर से उसको मिल जाती है, और उसको सोइल चाहिए होती है, और एडिक्वेट टेम्परेचर, मॉइस्चर मीन्स ये सब चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वाटर। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इन सभी को डिस्कस करते हैं। सो मस्कुलर एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो मसल्स में स्टोर रहती है, और उसी एनर्जी की वजह से हम क्या लगा पाते हैं? मस्कुलर फोर्स लगा पाते हैं, अपने बॉडी से फोर्स लगा पाते हैं, बाइसिकल चला पाते हैं। ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हैव गुड मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके। ये हेल्पफुल है।
Now let's talk about the solar energy. The energy that we get from the sun is called solar energy. Okay, this energy is in the form of heat and light. Solar energy is used in many ways. किस तरह से हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं? फॉर ड्राइंग क्लोथ्स को ड्राई करने में, है ना, हम सनलाइट में, धूप में अपने क्लोथ्स को फैलाते हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी की हेल्प से वो ड्राई हो जाते हैं। फिश, व्हीट ग्रेन्स, स्पाइसेस, इन सभी को ड्राई करने में सोलर एनर्जी की हेल्प हम लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज दिस एनर्जी फॉर मेकिंग फूड and the process of making food is called photosynthesis, which we have studied in the first chapter also. Photosynthesis. We also use solar cookers for cooking food. सोलर कुकर्स का हम यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए, और सोलर हीटर्स का भी हम यूज करते हैं फॉर गेटिंग हॉट वाटर। और वो सभी सोलर कुकर और सोलर हीटर किस एनर्जी से चलते हैं? सोलर एनर्जी से वो चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स विंड एनर्जी। सो एनर्जी जो विंड से मिलती है, विंड क्या होती है? मूविंग एयर होती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, देखिए जैसे आप जिस रूम में है ना, एयर तो वहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट एयर आपको फील नहीं हो रही है। लेकिन जब एयर ब्लो होती है, मूविंग रहती है, तब आप उसको फील करते हैं। आप बोलते हैं कि हवा चल रही है। तो जो ये एयर चल रही है ना, ये चलती हुई एयर को ही हम विंड बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। सो इस विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज़ यूज्ड टू मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। ये आप विंड मिल देख सकते हैं इधर पे फिगर में। विंड एनर्जी से ये मूव होता है ब्लेड, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग आउट किया जा सकता है, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकाला जा सकता है, एंड इससे सीरियल्स को ग्राइंड किया जा सकता है और उनका फ्लोर बनाया जा सकता है, मीन्स आटा भी इससे पीसा जा सकता है। नेक्स्ट एनर्जी की टाइप की बात करते हैं, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी होती है, हाइड्रो का मीन्स होता है स्टूडेंट्स वाटर। सो द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ओके, फ्लोइंग वाटर को डैम बना के स्टोर किया जाता है। ओके, और जब डैम्स के गेट को ओपन किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में वाटर ग्रेट फोर्स के साथ गिरता है, और इस फॉलिंग वाटर में एनर्जी होती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, जो फॉलिंग वाटर में होती है। और ये कहाँ पे होता है ये वर्क? सभी उस प्लेस को हाइड्रो पावर स्टेशंस बोला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम, ये सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। ओके, एंड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी डैम भी है वर्ल्ड में। नाउ चेक पॉइंट 1, लेट्स डिस्कस दैम। द फोर्स यूज्ड बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बैग। तो फोर्स मैन जो यूज़ करता है, तो देखिए मैन भी फोर्स यूज़ करता है बैग को उठाने में विद द हेल्प ऑफ बॉडी, और बॉडी मीन्स मसल्स की हेल्प से। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट इज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर। सेकंड की बात करते हैं, द फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड पे कोई भी चीज़ गिरती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल। थर्ड, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी मिलती है। फोर्थ, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी होती है अभी हमने पढ़ा है हाइड्रो एनर्जी। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है,
वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।